नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की जो लूसेंट की वीडियो नंबर है ये है 18 और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिडेवल इंडियन हिस्ट्री। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारत का मध्यकालीन इतिहास और आज ये इसका 8वां टॉपिक है मराठा राज 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी व मराठा राज्य संघ जो था 1720 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। ये सारे इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन लूसेंट में दिया गया है सारे क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उससे अन्य फैक्ट्स को भी हम लोग पूरा क्लियर करते चलेंगे। इसके पहले हमने एंसेंट हिस्ट्री को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर जाके चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। या तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, मतलब उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी सारी प्लेलिस्ट को, सारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपकी जो पीडीएफ चाहिए, जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको पीडीएफ और कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप भी करके अपने क्वेश्चन या डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे ये हमें बताना है। तो देखिए, अब पहला है हमारा कथन है, क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति सही थी। दूसरा था औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ये भी बिल्कुल सही थी। और तीसरा है मराठा धर्म सुधारों का प्रभाव था, ये भी बिल्कुल सही बात है। और चौथा है यहाँ पर शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ सोच नहीं था। शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 4 यहाँ पे गलत है। उसके बाद 1, 2, 3 और 5 सही है। तो ये जिसमें मिलेगा वह इसका राइट उत्तर है। तो 1, 2, 3, 5 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो ये देवगिरी के जो यादव ये साम्राज्य था, इनके अधीन इन्होंने प्रशासनिक अनुभव को प्राप्त किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, देवगिरी के यादवों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के वर्गीगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो इसका जो उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया था, मलिक अंबर ने इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और बाद बाद में इसी से प्रेरित होकर के शिवाजी ने भी इसी को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गोरिल्ला जो युद्ध है इसका पथ प्रदर्शक कौन था? तो इसके पथ प्रदर्शक थे शिवाजी महाराज। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शिवाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहाँ जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको बोलते थे? पेशवा जो बोला जाता था ये प्रधानमंत्री को बोला जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा हुआ करता था उसको बोला जाता था प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्या है? यहाँ पे पूछा है कि चौथा क्या है और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि मैं बता भी नहीं सकता। चौथा एक प्रकार का कर हुआ करता था। तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर चौथा क्या था? एक प्रकार का कर था। और ये पड़ोसी जो राज्य थे उनके द्वारा शिवाजी के द्वारा लगाया गया उन पर भूमि जो कर हुआ करता है उसे चौथा बोलते थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोहफे प्रदान की थी? निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोहफे प्रदान की थी? तो ये अंग्रेजों ने शिवाजी को तोहफे प्रदान की थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अंग्रेजों ने शिवाजी को तोहफे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? तो जो पुरंदर की संधि हुई थी, इसी के द्वारा इन्होंने किले को हस्तांतरित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और पुरंदर की जो संधि हुई थी, ये कब हुई थी? 1665 में 1665 में हुई थी, और ये जून का महीना था। ये जो संधि हुई थी, ये हुई थी मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासन जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में ये संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक है, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ये किसके काल में मराठा प्रमुख जो संभाजी थे, इनकी हत्या कर दी गई थी? ये औरंगजेब के टाइम में इनकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये जो हत्या हुई थी, तो ये हुई थी 1689 में ये इनकी हत्या हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी, ये राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और शिवाजी का जो जन्म हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में ही हुआ था। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी के किसके किसके बीच में हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? 1761 में हुई थी। ये किसके किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी जो थे, ये सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? ये प्रभावित थे अपनी माता जीजाबाई से प्रभावित थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और शिवाजी का माता का क्या नाम था? जीजाबाई। और इन्हीं से शिवाजी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद हुआ करता था, ये किसके शासनकाल में था? तो ये शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुआ करता था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ये इनके जो संरक्षक और राजनीतिक गुरु थे, दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव जो थे, ये इनके गुरु और संरक्षक भी माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए दो सूची दे रखी है और हमें इनको मिलान करना है। अब यहाँ पे दे रखा है कुछ नाम और हमें इनको बताना है। देखिए शाहजी भोसले जो थे, शाहजी भोसले जो थे, ये शिवाजी के पिता थे। तो ये ध्यान रखिएगा, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले, तो इसका मिलान एक से हो जाएगा। और जीजाबाई जो थी, ये इनकी माता थी। जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माता थी, तो इसलिए इसका मिलान हो जाएगा 2 से, शिवाजी के माता। अगला है सामर्थ रामदास जो थे, ये इसके क्या थे? तो ये इनके थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, रामदास। तो इनका मिलान हो जाएगा 3 से। और दादाजी कोंडदेव जो थे, ये शिवाजी के संरक्षक थे, तो इनका मिलान क्या हो जाएगा? 4 से। तो हमारा मिलान है 1, 2, 3 और 4। यही जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। तो ये मिल रहा है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन था? तो ये जो मराठा संत था, ये सामर्थ रामदास थे। और शिवाजी के ये सामर्थ रामदास जो थे, ये कौन थे? ये
आध्यात्मिक गुरु थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास बोध के रचनाकार कौन है? दास बोध जो है पुस्तक, इसके रचनाकार कौन है? ये सामर्थ रामदास इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, इसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था, इन्होंने सबसे पहले इस संधि को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1802 में, ये संधि हुआ था। विलेस्वी के बीच और बाजीराव के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामी प्रथा किससे संबंधित है? सर जामी जो प्रथा है ये किससे संबंधित है? तो ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो ये था अफजल खां। अफजल खां ऐसा था जो 1659 में ही शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अफजल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सा नगर में कैद थे? कहने का मतलब है शिवाजी जब मुगल के कैद से भागे थे तो उस समय शिवाजी कहाँ पर कैद थे? तो ये आगरा का जो किला है यहाँ पर कैद थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, आगरा में इन्होंने मुगलों ने शिवाजी को रखा था आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर जो राज्य है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था महादाजी सिंधिया के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, महादाजी सिंधिया के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और महादाजी जो थे ये सिंधिया वंश के रनौजी सिंधिया, मतलब सिंधिया जो वंश था इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था ग्वालियर साम्राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? ऐसे एक इतिहासकार हैं जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखे थे। तो ये थे काशीराज पंडित जो हैं, इन्होंने स्वयं देखा था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच में? बाजीराव द्वितीय और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? ये जो सही क्रम है, ये सबसे पहले इन्होंने सिंहगढ़ को अपना अधिकार पाया था। उसके बाद कोंडाना में, और उसके बाद तोरण, उसके बाद पुरंदर, उसके बाद रायगढ़। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले सिंहगढ़ या कोंडाना या तोरण, फिर पुरंदर, फिर रायगढ़। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो हमें यही बताना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। तो पहली सूची में क्या है? घटना, और दूसरी सूची में क्या है? वो वर्ष दे रखा है। तो बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब की गई थी? तो ये की गई थी 1659 में। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। दूसरा है, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुनः हमला हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये 1663 में हुआ था। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। सूरत की प्रथम जो लूट थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1664 में हुआ था। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। सूरत की दूसरी जो लूट थी तो ये हुआ था 1670 में, ये लूट हुई थी। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4। ये हमारा मिलान है। तो ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जो जन्म है ये शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। शिवनेर का जो दुर्ग है यहाँ पर
हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? शिवाजी जो थे ये औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? ये 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? ये जो बनाया था तो ये बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या बोलते थे? शिवाजी के अष्टप्रधान जो था इसमें एक विदेशी मामलों की देखभाल कौन किया करता था? जो सोमंत हुआ करता था ये देखभाल करते थे विदेशी मामलों के। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये जो प्रदान किया गया था औरंगजेब ने शिवाजी को राजा बोला था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो ये 16 जून 1674 में ये अपना करवाया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी के प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था? तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन को हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या अपनी एक मोहर बनवाई, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया था। एक दूसरा है ऑप्शन, एक नए सावंत को चलाया था, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है हमारा छत्री कुलवत्सम छत्री परिवारों का आभूषण एवं हृदय धर्माद्वार हिंदू धर्म का उद्धार की उपाधि धारण की थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सभी प्रकार के कर हटा हटा लिया, यही इन्होंने किया था। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? शिवाजी का अंतिम जो सैन्य अभियान था ये कौन सा हुआ था? ये कर्नाटक का जो अभियान था यही शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? तो ये 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, 8 मंत्रियों की एक परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ आए अष्टप्रधान की सदस्य एक सूची में है और दूसरी सूची में उसका अर्थ क्या है? तो पहला है हमारा मजमूदार या आमत्य। मजमूदार या आमत्य जो थे इनको क्या बोला जाता था? ये वित्त एवं राजस्व मंत्री हुआ करते थे। तो इसका मिलान हो जाएगा एक से। वाकियानाविस जो या मंत्री, तो ये क्या होते थे? इनको गृह मंत्री बोला जाता था। इनका मिलान हो जाएगा 2 से। तीसरा है सोमंत या दावीर। सोमंत क्या होता था या इनको क्या बोला जाता था? विदेशी जो मंत्री थे इनको बोला जाता सोमंत या दावीर। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। श्रोणवीस या सुरनीस या सचिव, इसको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था शाही पात्र विभाग का प्रधान। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ए नौवत का अर्थ क्या है? सर ए नौवत का अर्थ क्या है? इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब है सेनापति। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी के भू राजस्व के संदर्भ में क्या सत्य है, ये हमें बताना है, तो 4 ऑप्शनों को हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी या मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन चलाया। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है यहाँ पे, भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब तीनों सही है, उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा, मुगल क्षेत्र की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? तो ये मराठा जो वंश हुआ करता था, इनके द्वारा वसूला गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे मराठा पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी का राजस्व कितना परसेंट अ, होता था? तो ये जो परसेंट हुआ करता था 10% होता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो ये जो सेना कहलाती थी, पागा या बारगीर या सिलदार। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25 घुड़सवार होते थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक हुआ करते थे? तो जो 9 सैनिक हुआ करते थे एक पैदल पायक के नायक के। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था कोलंबा में। कोलंबा कहाँ पर पड़ता है? ये मुंबई के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कोलंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिनिधित्व पद पर सृजित किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? ये किसने किया था? तो ये राजा राम ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो ये कौन बना था? तो ये संभाजी एवं कवि कलश बने थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, संभाजी एवं कवि कलश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहला सूची है छत्रपति और दूसरी सूची है शासनकाल दे रखा है, तो हमें यही बताना है। तो संभाजी के शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका जो शासनकाल था 1680 से 89 के बीच में था। राजा राम का जो शासनकाल हुआ करता था, इनका जो शासनकाल था ये 1689 से 1700 के बीच में हुआ करता था, इनका शासनकाल। और ताराबाई का जो शासनकाल था, इनका जो शासनकाल हुआ करता था, तो ये 1700 से 1708 के बीच में इनका शासनकाल था। और साहू जी जो फर्स्ट थे, इनका जो शासनकाल था ये 1708 से 1749 के बीच में इनका शासनकाल था। तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। हमारा मिलान है 1 2 3 4, यही जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा शासक के शासन काल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो ये किसके नाम से जाना जाता है? तो ये साहू जी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो ये हुआ था बालाजी विश्वनाथ के समय में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को
रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? तो ये किया था मराठा छत्रपति साहू जी एवं मुगल बादशाह रफ़ी उत रजात के टाइम में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा जो साम्राज्य था इसमें सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ये ताराबाई जो थी ये सबसे बहादुर महिला थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद वह मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में चली गई? तो ये साहू जी जो फर्स्ट थे इन्होंने ऐसा किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और इनका जो टाइम पीरियड था ये 1740 से 1761 के बीच में इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सुख रहे पुराने वृक्षों के तने पर आघात करेंगे तो उनकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है बाजीराव प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? ये बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो ये छीना था बाजीराव प्रथम के द्वारा छीना गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया था? तो ये बाजीराव प्रथम ने विवश किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया था? तो ये बालाजी बाजीराव के टाइम में ऐसा हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोल संधि 1750 के संबंध में क्या राय है? यहाँ पे हमें बताना है। तो पहला यहाँ पे पहला जो हमारा ऑप्शन है, यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, छत्रपति राम राजा द्वारा संगोल नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोल संधि कहलाता था। ऑप्शन बी इसका भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे कह रहा है, केंद्रीय सरकार पर पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वा बन गया। तो ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 50 के बीच मराठा शक्ति का प्रचार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश कर दिया था? तो ऐसा ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था तो ये किया गया था रघु जी भोसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय प्राप्त किया था? तो ये किया था रघुनाथ राय ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा दी थी? तो ये सदाशिवराव भाऊ ने ऐसा किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मोती जाल में घुल गए, सोने की 17 मोहरें खोई गई,
चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुभव नहीं लगाया जा सकता। यह कथन किसने किससे संबंधित है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विवश से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? ये विश्वराव एवं सदाशिवराव भाऊ मारे गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो ये किसने कहा था? तो ये जादूनाथ सरकार ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो ये बाजीराव प्रथम के द्वारा संचालन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मैकावेली कहा जाता है? किस मराठा पेशवा को मैकावेली कहा जाता है? तो ये नाना फडणवीस को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो ये किया था सदाशिवराव भाऊ के द्वारा सेना का नेतृत्व किया गया था मराठा का। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ये 1761 में हुआ था। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये अब्दाली के बीच और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। बाजीराव के बाद बनने वाले पेशवाओं को कालक्रम कौन कौन सा है? ये जो कालक्रम है, सबसे पहले उनके बाद माधव राव बने, फिर उसके बाद नारायण राव बने, फिर उसके बाद माधव राव नारायण बने, फिर उसके बाजीराव द्वितीय बने। ये चार एक ही क्रम में सही हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठी सरदार कौन था? तो ये महदाजी सिंधिया थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, महदाजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो ये माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देख रेख बड़ा भाई वार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो ये जो करती थी माधवराव नारायण सवाई माधवराव द्वितीय के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम अग्ल मराठा युद्ध 1775 से 85 के बीच में हुआ था? यह हुआ था माधवराव नारायण के बीच में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय मराठा पेशवा था। तो ये बाजीराव द्वितीय का टाइम में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा जो साम्राज्य था इसका अंतिम पेशवा कौन था? तो ये था बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है संधि का नाम पहली सूची में, उसके बाद उनके वर्ष दे रखे हैं। यही हमें मिलान करके बताना है। यहाँ पे देखिए सूरत की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1775 में सूरत की संधि हुई थी। और पुरंदर की जो संधि हुई थी, पुरंदर की संधि जो हुई थी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे 1665 होना चाहिए पुरंदर की संधि, 1665 यहाँ पे होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। बाड़गांव की जो संधि हुई थी 1779 में हुई थी, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो ये भी सही है।
और सालाबाई की जो संधि हुई थी तो ये कब हुई थी? 1782 में हुई थी। तो ये इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान सही है, 1, 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए पहली सूची में दे रखा है संधि का नाम और दूसरी सूची में क्या दे रखा है? वर्ष दे रखा है। अब यहाँ पे पहला है हमारा देवगांव की संधि जो हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1803 में देवगांव की संधि हुई थी। सूजी अर्जुन गांव की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? ये 1803 में सूजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। और राजपुर घाट की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? ये 1805 में ये संधि हुई थी। तो हमारा राइट उत्तर है 1, 2, 3। ये राइट उत्तर है 1, 2, 3। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1800 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। ये जो संधि थी ये कानपुर की संधि सबसे अंतिम थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा सचिवालय कहलाता था। मराठा जो सचिवालय था ये कहलाता था, तो इसको क्या बोलते थे? इसको बोला जाता था फाद, इसको बोला जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है फाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय अगल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में अंतिम युद्ध था, क्या परिणाम हुआ था? इसमें क्या परिणाम हुआ था? तो देखिए ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन यक्ता बनाकर विठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा कथन है, अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सही। तो इसका मतलब सभी सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? ये महादाजी सिंधिया ने यूरोपीय ढंग से किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए राज्य क्षेत्र है और दूसरा है संस्थापक। देखिए बड़ौदा जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक माने जाते हैं गायकवाड़। गायकवाड़ जो थे इसके संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन ए से इसका मिलान हो जाएगा। इंदौर के संस्थापक माने जाते हैं, इसके संस्थापक थे होलकर। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और नागपुर जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं भोसले जी। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और ग्वालियर के संस्थापक जो थे सिंधिया जो वंश था, इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये ग्रांड डफ के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम एक परिणाम था? इसमें से कौन सा परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, यही एक परिणाम था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर आ जाएगा, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर मराठा आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? कहने का मतलब तीसरी जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी ये इसका क्यों हुआ था? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को निष्कासन कर बदला लेना चाहता था। यही बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर है। जब पहला सही होगा तो इसका मतलब सभी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये 1627 में हुआ था और इनको छत्रपति की उपाधि 1774 में मिली थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच में लड़ाई लड़ी गई थी? ये राजा राम और संभाजी के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा को कब समाप्त किया गया था? पेशवा को समाप्त किया गया था 1818 में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। 1818 में पेशवा को समाप्त कर दिया गया था। और रही ये आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर से जो तैयारी कर रहा है उनको आप शेयर कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप लोग चैनल पर अभी पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ नोटिफिकेशन हो तो आपको जल्दी से जल्दी मिले। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।